कितनी ज़रूरत है। अज्ञान है तभी हमें पता है कि ज्ञान की क्या कीमत है। अगर हम उसी अज्ञान अवस्था में, मूढ़ अवस्था में पड़े हैं, तो हमें पता है कि वो अवस्था से अज्ञानी की अवस्था कितनी परम अवस्था है। उस अवस्था का बोध भी तभी होता है। ठीक है, इसीलिए हमें स्वतंत्र इच्छा दी गई है कि आप अपने कौन से अनुभव जीना चाहते हो, कि स्वयं को जानना चाहते हो या नहीं, या अपने मूल से दूर होने का आप लक्ष्य लेते हो या उससे जुड़ने का आप लक्ष्य लेते हो। तो ये फ्री विल है। गलती आपसे होनी ना होनी आपकी फ्री विल के ऊपर भी निर्धारित है कि आप किस तरीके से अपनी स्वतंत्र इच्छा इस्तेमाल करते हैं। उपनिषद कहते हैं कि गलती मैं मानने से होती है। अहम मम इति मोह एष, अर्थात यह मेरा है, मैं हूँ, यही सबसे बड़ा मोह है। जब आत्मा देह में मैं मान लेती है, जब मन की सोच को सत्य मान लेती है, जो मन में उठ रहे विचार है उसको वो सत्य मान लेती है, जब संस्कारों के वो वशीभूत होती है, जब संस्कारों को नहीं को ही अपना पहचान मान लेती है, तभी गलती होती है। तो सबसे बड़े अपने स्वधर्म में रहे, अपने अपने निज स्वरूप में रहे, अपने आत्म स्वरूप में रहे। जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तो कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है। गुंजाइश गलती करने की सिर्फ इस देह में रहते हुए ही है। जब हम मन, बुद्धि, संस्कार, वृत्तियां अपने उसके उसके वश में आ जाते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं, जब हम तभी हमसे भूल होती है। ये भूल बुद्धि की नहीं, अस्तित्व की असीमता की है, अस्मिता की है। गीता में अर्जुन की गलती हमारी ही प्रतिबिंब है। क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन महान धनुधर था, पर युद्ध के क्षण वह क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों कहता है? क्योंकि उसकी चेतना भावना, मोह और परिणाम के भय से उलझ गई थी। अब हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कि हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे ही भूले हम, जैसे ही स्वस्वरूप को भूले, उसी समय हमें भावनाएं, मोह और उससे जुड़े हुए परिणाम हमें घेर लेते हैं। हम डर जाते हैं कि ये परिणाम क्या होगा। हम मोह में फंस जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के मोह में फंस जाते हैं। मोह नष्टो मोह स्मृति लब्धा इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। इसी में मुक्ति है, इसी में मुक्ति है। जब तक मोह नहीं छूटेगा, तब तक आपको अपने स्वस्वरूप की पहचान नहीं होगी, तब तक गलतियां होती ही रहेगी। क्यों? क्या कहते हैं? गलती वही होती है जब आत्मा सत्य के स्थान पर भय, मोह और भ्रम से जुड़ जाता है, उसकी उसका चुनाव करता है। तभी शुद्ध चेतना में गलती असंभव है, ये जानना ही जागरण है। जब आत्मा कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तो वास्तव में वह स्वीकारना नहीं, वह पुनः खुद को देह मन मान लेना है। ठीक है, अगर आपसे भूल है तो भूल ये वही अवस्था है, आपकी देह अवस्था है, जब आप ये मान रहे हो कि आपसे गलती हुई है। क्योंकि आत्मा निर्दोष स्वरूप है, उससे कोई गलती नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो परतें चढ़ी है, उसी का ज्ञान हो जाना ही आपको अपनी सारी गलतियों से मुक्त कर देगा। ज्ञान का पहला बिंदु वह है, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ। किसका? ये ज्ञान का पहला बिंदु है। यही बिंदु आपको उस सिंधु से जोड़ेगा। यही बिंदु जो वाक्य कह रहे हैं, ज्ञान का पहला सिंधु कि मैं देह नहीं, मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ, यही आपको उस सिंधु से जोड़ेगा, उस परमात्मा से जोड़ेगा। मैं आत्मा न कर्ता न भोक्ता, वह केवल साक्षी है। इसको आप जितना जान लोगे, उतनी आपसे गलतियां नहीं होगी। तो गलती क्यों हो रही है? इसी अभाव के कारण। किसका? ज्ञान का अभाव। इसी ज्ञान का पहला बिंदु की अभ्यास नहीं है हमें। जब तक वह साक्षी भाव पूर्ण नहीं होता, तब तक हर कर्म में कुछ व्यक्तिगत अहंकार, कुछ आश्रय और कुछ भय रह जाता है, और वही गलती का बीज हो जाता है। तो अपने कर्म को हम व्यक्तिगत अहंकार, आश्रय और भय से भर देते हैं। फिर बार बार गलती क्यों होती है? क्योंकि हमारी चेतना अभी भी अहंकार और कार्यकर्ता भाव से संचालित है। गीता में क्या कहते हैं कि
तुम अपने इस अहंकार से मुक्त हो जाओ। लेकिन अहंकारी आत्मा क्या कहती है? मैं कर रहा हूँ। जब ये हम करते हैं, यहीं से गलती जन्म लेती है। इसका समाधान क्या है? समाधान पे हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं। गलती का मूल कारण अज्ञान है, अविद्या है। वेदों और उपनिषदों में क्या कहा गया है? जो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है, वही बार बार दुख और गलती में फंसती है। आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाती है। देह और इंद्रियां, मन और संस्कार को मैं मान लेती है, और जब जो मैं नहीं हूँ उससे जुड़ती है, तो गलत निर्णय, गलती और कर्म विकार का कारण बन जाती है। गीता के अनुसार क्या कहा जा रहा है? अध्याय 2 में श्लोक 63 में बता रहे हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और बुद्धि नष्ट होती है, और तब विनाश होता है। तो इसकी 5 सीढ़ियां बताई गई। क्या? विषय में आसक्ति, आसक्ति से इच्छा, इच्छा पूरी न होने पर क्रोध, और क्रोध से भ्रम होता है, और भ्रम से स्मृति लोप और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही हमारा विनाश और हमारा गलती का कारण बन जाती है। तो गीता में क्या कहा? गीता में कारण बताया मोह, उपनिषदों में अविद्या, योग सूत्र पतंजलि में चित्त वृत्तियां बताई कारण हमारी गलतियों का, और भागवत पुराण में अहंकार को बताया कारण हमारी गलतियों का। तो हमने चारों क्षेत्र में देख लिया, गीता में, उपनिषदों में, योग सूत्र पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा, और भागवत पुराण में। कोई ना कोई कारण है, या मोह है, या अविद्या है, चित्तवृत्तियां हैं, या अहंकार है। इसका विवरण में हम यही समझेंगे कि मैं कौन हूँ को भूल जाना, आत्मज्ञान का अभाव होना, मन की अनियंत्रित तरंगों में उलझ जाना। जो चित्तवृत्तियां हैं उसमें क्या है? मन की अनियंत्रण तरंगों में उलझ जाते हैं, और मैं करता हूँ इसी भ्रांति में रहते हैं। ये बार बार हमसे गलती कराता है। तो हमें गलती नहीं करनी है, तो उसका समाधान क्या है? इसके विपरीत सब कुछ अकर्ता भाव में करना, साक्षी भाव में करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को उपलब्ध करना, स्वयं को मनी राम ना बना के आत्मा राम बनाना, मन को, बुद्धि को, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए परम ज्ञान को उपलब्ध होना। ये जितना हम करेंगे उतना अहंकार नष्ट होगा, उतनी चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों का निरोध होगा, मन नियंत्रण रहेगा। हमें इसकी स्पेशल कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, ये स्वाभाविक रूप से हमारा व्यवहार हो जाएगा। पुराणों में उदाहरण क्या देते हैं कि रावण, जो अत्यधिक ज्ञानी होने के बावजूद भी अहंकार और वासनाओं के कारण गलती करता था। तो वासना एक सबसे बड़ी चीज़ है, इच्छाएं बहुत बड़ी एक चीज़ है जो हमसे बार बार गलती कराती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा है? कारण ये बताया गया है कि इंद्रियों की प्रति आसक्ति, घमंड और आत्मविस्मृति, ये तीनों कारण बनते हैं पुराणों के अनुसार, जिसके कारण आपसे गलती होती है। दुर्योधन, जिसको बुद्धिमान होते हुए भी लालच और ईर्ष्या के कारण वो गिरा। तो कारण क्या बताया? मन की वृत्तियां और विकारी संस्कार जो हमारे होते हैं, वो बार बार हमसे गलतियां कराते हैं। अब वही बात आ जाती है, ये संस्कारों को बदलने का ही पूरा अभ्यास कर रहे हैं। आत्मबोध जो आत्मज्ञान से आता है, ब्रह्म ज्ञान से आता है, इसको लेने की ज़रूरत, आवश्यकता क्या है? क्योंकि हमारे जो विकारी संस्कार है उसको बदलने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए। चाहे शुद्ध भक्ति करिए, चाहे ज्ञान लीजिए, लेकिन अपने जो विकारी संस्कार है, क्योंकि आज प्रकृति के अधीन है हम लोग, हमारे अंदर सतो रजो तमो ये तीनों गुण है, और उसमें भी हमारे अंदर जो प्रकृति में जैसे तमोगुण प्रधान है, वैसे ही प्रकृति के अनुसार हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। न चाहते हुए इंसान बार बार अपने विकारी संस्कार उसके अंदर कहीं ना कहीं पनपते हैं, वो संस्कार उजागर होते हैं, वो गलत कर्म कराते हैं, वो गलतियां कराते हैं। तो गलतियां क्यों दोहराई जाती है?
क्योंकि आत्मा ने अपनी स्मृति जागृत नहीं करी है। जो जागृत हो चुका, जिसकी स्मृति जागृत हो चुकी, वो गलतियां नहीं दोहराता है। जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप को याद नहीं करती है, तब तक वह संसार में खोज करती रहती है और बार बार गिरती है और गलतियां करती है। जब उसकी संसार से खोज हटके स्वयं की खोज में वो लग जाता है, भीतर उतर जाता है, सब कुछ भीतर ही है, तो भीतर अपनी खोज में वो जब लगता है, तभी उसको शांति मिलती है और उससे कोई भी गलती होने की संभावना मिट जाती है। समाधान यही बताया है, उपाय यही बताई है कि स्मृति जागरण करे। ध्यान ध्यान में आत्मा को देखें, मतलब जब भी आप योग करें, योग में देह भाव की जगह आत्म भाव में आए। साक्षी भाव में करता नहीं हूँ, इसका भाव उजागर करें। वैराग्य लाए, विषयों से विरक्त होकर आत्मा में स्थित हो। ये उपाय है, ये समाधान है। और समत्व योग करें, मतलब सफलता असफलता में समभाव रखना, स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करिए। ये सबसे बड़ी अवस्था है, स्थित प्रज्ञ अवस्था, जो हर चीज़ को एक ही भाव से देखती है। जहाँ वो भावनाओं से ऊपर उठी हुई है, हर चीज़ को देख रही है, समझ रही है, सुन रही है, कर्म भी कर रही है, लेकिन फिर भी उसका कोई भी अलगाव नहीं है, कोई भी जुड़ाव नहीं है। यही उच्चतम अवस्था है। इसी अवस्था को प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करिए। इसी में आपको परम शांति मिलेगी और आप से कोई भी गलती नहीं होगी। गलती करने से देखिए डरिए भी मत। गलतियां हमारा जीवन को सुधार देती है, एक दिशा देती है। लेकिन यदि आप वो गलतियों को जान नहीं पाते कि मेरी गलती है, समय रहते वो गलतियों को नहीं जान पाओगे। समय बीत गया और तब आपने गलतियों को जाना तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर समय रहते उन गलतियों को जान लिया, ठीक है, तो फिर आपको एक दिशा मिल गई और आप अपने कल्याण के मार्ग पे लग गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझिए कि हमसे भूल क्यों होती है, गलती क्यों होती है। अपने स्व स्वरूप को जानिए, आत्मचिंतन में लग जाइए, स्व परिवर्तन में लग जाइए। इसी से विश्व परिवर्तन होगा। अपना प्रकाश पूरी दुनिया को फैलाइए। अपना प्रकाश, प्रेम, परम शांति के वाइब्रेशंस पूरी दुनिया को चाहिए इस समय। वो पूरी दुनिया की चेतना का स्तर बहुत गिर चुका है। चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसे दिव्य आत्माओं की आवश्यकता है जो अपने पॉजिटिव संकल्पों से विश्व का कल्याण कर सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। डेली आइए, हमारे साथ जुड़िए।